पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर ने अनंतनाग आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। सीमा ने वीडियो संदेश जारी करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी भी दी और कहा कि ऐसी घटनाएं बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान अपनी आतंकवादी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हमारे देश के सैनिकों को शहीद किया है। ये खत्म होना चाहिए, ये बंद होनी चाहिए घटनाएं जो भारत में की जाती हैं पाकिस्तान की तरफ से। वो मर के भी अमर हो जाते हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं। भारत माँ की गोद में सर रख के सो जाते हैं। और जिस उम्र में तुम हसीनाओं के दुपट्टे में लिपट के रहते हो और वो उस उम्र में घर तिरंगे में लिपट कर आते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद सैनिकों की याद में कैंडल मार्च निकाला गया और इस दौरान कुछ लोगों ने अपना रोष जाहिर किया, पाकिस्तान के खिलाफ खूब नारेबाजी की। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकाली गई। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति और एकता जताते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर किया। पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिन्होंने जो है एक आतंकी हमला करके जो है हमारे जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। तो देखिए, अनंतनाग के कुकरनाग में आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आतंकियों की सही लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। आतंकियों ने एक सीधी पहाड़ी पर अपना ठिकाना बना रखा है, इसलिए आतंकियों की सही स्थिति का पता लगाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। आतंकी जंगलों के बीच पहाड़ पर छिपे थे, इसलिए उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए आधुनिक ड्रोन की मदद ली गई। इसी दौरान पहाड़ों पर मूवमेंट मिलने पर ड्रोन से हमला भी किया गया। जानकारों के मुताबिक ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि आतंकी घने जंगल में छिपे हैं। राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्ते मुसीबत का सबब साबित हो रहे हैं। एक नया मामला दिल्ली के वसंत कुंज से सामने आया, जहां पर कुत्तों ने एक महिला को टक्कर मारी, उसको बुरी तरह जख्मी कर दिया। एक रिपोर्ट। वसंत कुंज के गंगा अपार्टमेंट में रह रही महिला मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थी, तभी कुत्तों का एक झुंड दौड़ता हुआ आया और महिला को टक्कर मारते हुए निकल गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो वहीं पर गिर गई। चीख पुकार सुनकर लोग मदद के लिए आए, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब एक्सरे निकाला गया तो पता चला कि उनके घुटने की हड्डियां टूट चुकी थीं। पीड़ित महिला ने सरकार से अपील कर आवारा कुत्तों को लेकर कानून बनाने की मांग की है। बात मुंबई की, जहां डीजल डबल डेकर बसेस की विदाई के बाद अब नई इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसेस की सेवा शुरू कर दी गई है। देखिए तस्वीरें। अंग्रेजों के जमाने से चल रही डीजल डबल डेकर बसों ने बीते दिन मुंबई की सड़कों पर अपना आखिरी सफर तय किया। बेस्ट द्वारा चलाई जा रही इन बसों को अब म्यूजियम में रखा जाएगा। हालांकि इन बसों की जगह अब इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बसें देखने को मिलेंगी। आरामदायक सीटों और नए डिस्प्ले बोर्ड से लैस ये बसें ज्यादा सुविधाजनक होंगी। पहले की बसेस में बहुत सफर करना पड़ता था, ये बसेस थोड़ी चिल्ड है और ट्रैवलिंग के लिए एकदम कन्वीनियंट है। गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई के मशहूर लालबाग के राजा ने अपने भक्तों को दर्शन दे दिए। शुक्रवार को इस साल की गणेश प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुंबई में गणेशोत्सव की शुरुआत से पहले लाल बादशाह राजा की इस साल की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर गणेश भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस बार गणेश उत्सव की शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है। ये उत्सव 10 दिनों तक चलेगा और 28 सितंबर को गणेश उत्सव का समापन हो जाएगा। मुंबई में लालबाग के राजा के मंडप को सबसे लोकप्रिय गणेश मंडप माना जाता है। इस साल कई सेलिब्रिटी यहां आकर भगवान गणपति के दर्शन करेंगे। और आइए अब हम आपको अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। 22 जनवरी को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसे में काम तेजी से किया जा रहा है।
इस मैप की मदद से राम मंदिर और मंदिर परिसर में बन रहे ढांचों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ग्राउंड फ्लोर की छत बनने के बाद फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खंभे लगाए जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर ही राम दरबार बनाया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में रामलला अपने चारों भाइयों और हनुमान जी के साथ विराजमान होंगे। इसके अलावा मंदिर परिसर में सप्तऋषि मंदिर, अनुष्ठान भवन, शिव मंदिर, शेष अवतार मंदिर, कुबेर टीला, सीताकूप और जड़ी बूटी उद्यान भी बनाया जा रहा है। मुंबई से सटे डोंबिवली इलाके में एक बहुमंजिला इमारत भरभरा कर जमींदोज हुई। इसमें 2 लोगों की मौत हुई। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में 3 मंजिला इमारत ढहने की घटना सामने आई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं 3 लोगों को मलबे से निकाल रेस्क्यू किया गया है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय नगर निकाय ने बिल्डिंग को पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया था। वहीं बीते दिनों हुई बारिश के बाद बिल्डिंग और कमजोर हो गई। मौजूदा जानकारी के मुताबिक घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम मौजूद है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया गया है। बात भारी बारिश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भारी बारिश के बाद भारत नेपाल फ्रेंडशिप बस नदी के बीच में जा फंसी। बस में 53 यात्री सवार थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। ये बस सभी सवारियों को लेकर हरिद्वार जा रही थी, लेकिन इस बीच ये नदी में फंस गई। नदी में बस के फंसने के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और तुरंत रेस्क्यू में जुट गई। पहले जेसीबी की मदद से बस को किनारे लाया गया और फिर रस्सी की मदद से बस में सवार 53 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। यूपी और उत्तराखंड में बारिश की वजह से अब तक कई पुल तबाह हो चुके हैं। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद सड़कों तक पानी पहुंच गया है। तो राजस्थान में मॉनसून की जबरदस्त वापसी हुई। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर समेत कई शहरों में बरसात जारी रही। हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बीकानेर में बारिश का ऐसा दौर शुरू हुआ है कि रेगिस्तान में बसे गांवों में पानी की नदियां नजर आ रही हैं। तस्वीरें बीकानेर के खाजूवाला इलाके की हैं। यहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से सिंचाई विभाग कॉलोनी की करीब 200 फीट लंबी दीवार गिर गई। दीवार गिरने की वजह से सरकारी क्वार्टर्स में पानी भर गया, जिसके बाद लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। और आइए अब बात कर लेते हैं निपाह वायरस की, जिसको लेकर आईसीएमआर ने चेतावनी जारी कर दी है। केरल के कोझिकोड में अब तक 6 लोगों में निपाह वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको बंद करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। केरल में निपाह वायरस की दहशत बनी हुई है। हालात को देखते हुए निपाह प्रभावित कोझिकोड और उससे सटे जिलों और पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। आईसीएमआर ने राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर अस्पतालों को तैयार रहने को कहा है। आईसीएमआर के मुताबिक निपाह वायरस कोरोना वायरस के मुकाबले 40 से 70% ज्यादा खतरनाक है। ताजा अपडेट के मुताबिक केरल के कोझिकोड में अब तक 6 लोगों में निपाह वायरस संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं वायरस की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के दाहोद की बात करें तो यहाँ एक पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लग गई। गनीमत थी कि इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। गुजरात के दाहोद से आणंद के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन में आग लग गई। इस दौरान इंजन सहित 2 डिब्बे जलकर राख हो गए। ट्रेन में आग लगने के वक्त यात्री जेकोट स्टेशन पर ट्रेन से उतर रहे थे। इसी दौरान एसी कोच में आग लग गई। हालांकि कोच में आग फैलने से पहले ही सभी यात्री उतर गए थे। सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारी और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। और एक खबर है उत्तर प्रदेश की गोंडा से, जहां पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कुछ युवक पुलिस स्टेशन पर पहुंचे और फिर रौब झाड़ने के लिए पुलिस स्टेशन के सामने ही रील बनाने लगे। देखिए वीडियो। यूपी में रील और सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने का क्रेज इस कदर पहुंच गया है कि लोग अब पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए वीडियो बना रहे हैं।
गोंडा में 2 युवकों ने पुलिस स्टेशन के सामने वीडियो बनाया। यही नहीं, दोनों ने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया और बैकग्राउंड में दबंगई भरा गाना लगाया। वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। और लीबिया से खबर, जहां पर बाढ़ के बाद हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो चले हैं। देखिए, कुदरती आफत से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया के तटीय शहर डेरना में ही अब तक 11,300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बाढ़ के बाद कुछ लोग समंदर में बह गए तो कुछ दलदल में दब गए। फिलहाल बुलडोजर की मदद से शवों को मलबे से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और शवों को सामूहिक तौर पर दफनाया जा रहा है। राहत बचाव में लगे लोगों का कहना है कि पूर्वी लीबिया में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 20,000 के पार पहुंच सकती है। देखिए, लौटते मानसून की बारिश कई जगह लोगों की परेशानी बनती जा रही है। आधा सितंबर बीत जाने के बावजूद कुछ राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। कई तो लोगों को रेस्क्यू करने की नौबत आ गई है और इस बीच अब आज कुछ राज्यों में मध्यम से तेज बरसात की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। ये लौटते हुए मॉनसून का साइड इफेक्ट है। हरिद्वार को नजीबाबाद से जोड़ने वाले रास्ते पर एक बस बारिश के आगे बेबस हो गई। कोटा वाली नदी का पानी इतना ज्यादा बढ़ा कि इसने एक लंबी बस का रास्ता ही रोक लिया। नेपाल से चलकर हरिद्वार आ रही बस को इसी नदी के रपटे से निकलना था, लेकिन ड्राइवर इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि जिस रास्ते से इस रूट की बसें रोजाना निकलती हैं, उस पर बारिश का पानी इतना बढ़ जाएगा कि बस न सिर्फ फंस जाएगी बल्कि बस के पहिए पूरी तरह से डूब जाएंगे और 53 लोगों की जान मुसीबत में फंस जाएगी। हालात को देखते हुए क्रेन को बुलाया गया ताकि बस को निकाल लिया जाए, लेकिन मझधार में फंसी इस सवारी बस को निकालना मुमकिन नहीं था। लिहाजा बस की एक सवारी को पुलिस ने रेस्क्यू किया। 53 यात्री उसमें सवार थे। उनका जीवन को ध्यान में रखते हुए तत्पर कार्रवाई करते हुए जनपद पुलिस के द्वारा इसमें SDRF की मदद से सभी 53 यात्रियों को सकुशल निकाला गया। मौसम विभाग ने बताया है कि जिस बारिश की वजह से बस फंसी उससे अभी तुरंत निजात नहीं मिलने वाली। 17 सितंबर तक पूरे उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। 17 तारीख तक के लिए अगर बात करें तो जो एक्टिविटी वो रहेगी और उसमें अनेक जगहों तक मैं आप कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश हो अभी मिलेंगी 3 से 4 दिन में। और एका दुक्का जो हैवी रेन है, जैसे बागेश्वर है या इसी तरह देहरादून है और इधर नैनीताल देख लें, तो इन डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स की भी इस दौरान संभावना रहेगी। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर बारिश की बस लीला के बाद बात राजस्थान के बीकानेर की। रेगिस्तान में बसे गांवों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। बीकानेर के खाजूवाला इलाके में शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई और सिंचाई विभाग